गुड मॉर्निंग बच्चों, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस ब्लॉग में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, ट्रांसलेशन करने के नियम, हेल्पिंग वर्ब आदि पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले ब्लॉग में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनीशन, पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी ट्रांसलेशन के रूल्स सब बताए थे। इस ब्लॉक में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस पर चर्चा करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा भाग है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा है आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर। इज को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम को यूज करते हैं सिर्फ आई के साथ, यानी जब मैं हो आई मीन्स मैं, उसके साथ में हम एम को यूज करते हैं, और आर को यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। इज को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम को यूज करते हैं आई यानी मैं के साथ, और आर को यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब आते हैं अगले स्टेप पे। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम को करने या होना जाना जाता है, यानी जो काम हो रहा होता है सेंटेंस में, मुख्य क्रिया में आईएनजी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं मुख्य क्रिया की। सिंपल सेंटेंस सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल है मोहन गेंद खेल रहा है। सब्जेक्ट क्या है? कौन गेंद खेल रहा है? मोहन। तो मोहन हेल्पिंग वर्ब तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा? इज। मोहन इज क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्ले, PLAY, आईएनजी इसमें लगा देंगे। प्लेइंग क्या खेल रहा है? गेंद, बॉल। मोहन प्लेइंग बॉल। मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो आई मीन्स होता है आई के साथ में क्या आएगा? एम, आई एम। पढ़ रहा हूँ, रीडिंग किताब, बुक, आई एम रीडिंग बुक। वे बाजार जा रहे हैं। कौन बाजार जा रहे हैं? वे। तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे के साथ क्या आएगा? आर। दे आर गोइंग टू मार्केट। ये हो गए सिंपल सेंटेंस। दूसरे स्टेप पे आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मीन्स नकारात्मक। इसका भी वही फार्मूला होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देता है। नियम क्या होता है इसका रूल? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, उसके पहले नॉट लगा देंगे, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे हैं तो द टीचर्स आर नॉट टीचिंग मैथ्स। द टीचर्स आर नॉट टीचिंग मैथ्स। मैं अपने गांव नहीं जा रही हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू माई विलेज। आई एम नॉट गोइंग टू माई विलेज। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं तो द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। ये हो गए निगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण और नियम। अगले नंबर पे आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। तो जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है तो उसकी इंग्लिश कभी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या कुत्ते भौंक रहे हैं? आर डॉग्स बार्किंग। क्या कुत्ते भौंक रहे हैं? आर डॉग्स बार्किंग। क्या तुम
अपना पाठ याद कर रहे हो? तो आर यू लर्निंग योर लेसन? आर यू लर्निंग योर लेसन? क्या नेहा मधुर गीत गा रही है? तो इज नेहा सिंगिंग स्वीट सॉन्ग? इज नेहा सिंगिंग स्वीट सॉन्ग? अब जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे तुम क्यों रो रहे हो? क्यों बीच में आया ना, सबसे पहले इसी की लिखेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन रो रहा है? तुम पूछा जा रहा है ना, तुम क्यों रो रहे हो? तो व्हाई, फिर यू के साथ में क्या आएगा? आर, तो व्हाई आर, फिर सब्जेक्ट यू, और वीपिंग होता है, वीप मीन्स रोना, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो व्हाई आर यू वीपिंग? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माताजी चाय क्यों पी रही है? तुम्हारी माताजी चाय क्यों पी रही हैं? तो व्हाई इज़ योर मदर ड्रिंकिंग टी? ये हो गए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण। अब आते हैं अगले स्टेप में इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ये भी दो ही प्रकार के होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव होते हैं वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हो तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, किसी भी टेंस में क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। जब वो स्टार्टिंग में हो उसकी जगह पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे क्या चाचा जी ऑफिस नहीं जा रहे हैं? तो इज़ अंकल नॉट गोइंग टू ऑफिस? इंट्रोगेटिव में एक ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक सेंटेंस विराम चिन्ह हमने आपको बताया है ना हिंदी व्याकरण में, तो क्वेश्चन वर्ड हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर साधारण है, नकारात्मक है, तो क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप। क्या सुमन खाना नहीं खा रही है? तो क्या पहले इसकी सिंगल लाइन नहीं लिखेंगे इसकी इंग्लिश, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। सुमन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज। इज सुमन नॉट ईटिंग फूड? इज सुमन नॉट ईटिंग फूड? अगले स्टेप में आते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। रमेश पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा है? रमेश पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा है? तो क्यों बीच में आ गया, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब रमेश के साथ में क्या आएगा? इज रमेश, फिर नॉट फ्लाइंग काइट? व्हाई इज रमेश नॉट फ्लाइंग काइट? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? फिर क्यों बीच में है? तो व्हाई, यू के साथ में क्या आएगा? आर यू नॉट ईटिंग फूड? ज्योति कानपुर कब जा रही है? कब की स्पेलिंग क्या होती है? व्हेन। ज्योति के साथ में क्या आएगा? इज ज्योति गोइंग टू कानपुर? इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। पहचान क्या बताई? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एक वचन कर्ता के साथ, यानी ही, सी, इट और एक नाम हो। बहुवचन कर्ता के साथ में यूज करते हैं आर, आई, यू। आई के साथ में एम आता है, यू, वी, दे और एक से अधिक नाम हो, और एम आता है सिर्फ आई के साथ में। इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। तो यहीं पर अपने ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।